राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, जैसे कोई भाई शर्ट को साल भर से पहन रहा है, 1.5 साल से पहन रहा है, परंतु उससे पूछा जाए कि तुम्हारे शर्ट में बटन कितने हैं तो नहीं बता पाएगा। गिनती करने लग जाएगा कि 5 है कि 7 है, 6 है कि 4 है। अब कोई कठिन काम है क्या? परंतु तो दृष्टि नहीं गई। रोजाना सीढ़ियों से ऊपर, छत से ऊपर नीचे उतरते चढ़ते हैं, कितने बार पांव रखना पड़ता है याद है? याद ही नहीं है कि 7 बार कि 9 बार कि 8 बार। कठिन नहीं है, तो दृष्टि नहीं गई। ऐसे सत्संग की बातें सुनते सुनते दृष्टि चली जाती है। दृष्टि जाने का नाम सत्संग है। तो महाराज जी ने आज कितनी विलक्षण बात बताई, पूरे जीवन का सार बता दिया। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं, जो ऐसी बातें ब्रह्म मुहूर्त वेला में कानों में जा रही है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई सब के सब एमए पास हो जाओ और ABCD बाद में सीखो। तो लोग हंसने लग गए। महाराज जी, पहले कक्षा 1 में विद्यार्थी जाता है, 2 में जाता है, हाई स्कूल इंटर BA करके फिर MA में जाता है, और आप कह रहे हो पहले MA पास हो जाओ फिर ABCD सीखो। तो ये कौन सी पढ़ाई है? तो महाराज जी ने कहा कि संसार की पढ़ाई में और अध्यात्म के पढ़ाई में अंतर है। संसार की पढ़ाई में तो कक्षा 1 में एडमिशन कराएगा तो क्रमशः बढ़ते बढ़ते में पास होगा, परंतु अध्यात्म की पढ़ाई ऐसी है जो तत्काल MA की डिग्री मिल जाए। एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। जो संत महात्मा कहते हैं, जो गीता रामायण भागवत कहती है, उस बात को अभी पकड़ लो, स्वीकार कर लो, MA पास हो गए। देखो, स्वामी जी महाराज किसी को अपात्र नहीं मानते थे, सबको पात्र मानते थे। ये महाराज जी का स्टिकर बना हुआ है कि सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। ध्यान देके सुनना भाई। खूब अच्छा आचरण है, अच्छे विचार है, सज्जन है, सदाचारी है, परंतु भीतर में लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। परंतु ये पढ़ के सुना रहा हूं, परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए, शराबी हो, जुआड़ी हो, नशेड़ी हो, अंडा मांस मछली खाने वाला हो, आचरण का खराब हो, दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर, डाकू, कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो ये परमात्मा को प्राप्त हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान की प्राप्ति में किस चीज की जरूरत है? लगन, केवल लगन। जैसे कोई करोड़पति बनना चाहे कि मैं करोड़पति बनना है, तो 3 चीजें मिलने पर करोड़पति बनेगा। पहले इच्छा करे, करोड़पति बने, करोड़पति बने, करोड़पति बने, और इच्छा करने से करोड़पति बन जाएगा क्या भाई? बताओ गणेश जी। नहीं बनेगा, लखपति भी नहीं बनेगा। रुपया आता है भाग्य से,
कोई ये नहीं कर सकता हम बाइक लेके जा रहे हैं 500 रुपये शाम तक कमा के लाएंगे, चोट लग जाती है तो 1000 रुपये उल्टे और पॉकेट से लग जाता है। रुपया आता है प्रारब्ध से, भाग्य से। तो पहले इच्छा करे, करोड़पति बने, फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे भाग्य में प्रारब्ध कह दो, भाग्य कह दो, लक कह दो, मुकद्दर कह दो, हाथ की रेखा कह दो, माथे की रेखा कह दो, सब पर्यायवाची शब्द है। तीसरे हमारे भाग्य में करोड़पति बनना होगा तो बन पाएंगे, नहीं तो लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार में बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, इसके लिए 3 चीजों की जरूरत है, इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान के प्राप्ति के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, इच्छा। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, लगन लग जाए। स्वामी महाराज जी के समय में लास्ट में तो मोबाइल शायद पता नहीं एसटीडी वगैरह हो गया था, फोन की व्यवस्था उतनी थी नहीं, परंतु जिनको महाराज जी की पुस्तक मिल जाती वो बेचैन हो जाते, वो पहुंच जाते, महाराज जी को ढूंढ के सत्संग कर लेते। तो क्यों? क्योंकि लगन होती है तो भगवान व्यवस्था कर देते हैं। और सोए का भय तो पाड़ा ही जाता, भाई पड़िया कैसे रहेगी। तो भगवान की तरफ चलने के लगन की कमी है। राजस्थान में चूरू में गुरुकुल आश्रम बना हुआ है, तो स्वामी महाराज प्रत्येक वर्ष जाते, वहां सत्संग कराते। श्री जय दयाल जी गुंदका जी ने वहां पर गुरुकुल आश्रम बनाया है, विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो स्वामी महाराज जी वहां पर गए थे, तो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तो एक ने कहा, अरे ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है? स्वामी महाराज कहते हैं, ज्ञान ज्ञान क्या है? तो दूसरा बच्चा अपने राजस्थानी भाषा में बोला कि ज्ञान का बेरो पड़ गयो। बेरो मतलब पता लग गया, इसी का नाम ज्ञान है। जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं 2-4 मित्र, और एक तैरते तैरते बीच में चला जाता है, तो कहते था लगाओ, अभी पैर के नीचे मिट्टी आ रही कि नहीं आ रही, बालू आ रहा है कि नहीं आ रहा, था लगाओ। तो नीचे डुबकी लगाता है, कहता भी था नहीं मिला। और जब नीचे पैर उसके जमीन पर पड़ जाता है तो कहता था मिल गया। बोलो कहते नहीं कहते, था मिल गया। तो था मिल गया क्या? क्यों हो, जिसको हम संसार संसार मान करके सुखी दुखी हो रहे थे, ये संसार नहीं है, ये जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। देखो दोहा बना है, परिचित परिचय देत है, बाकी सब भरमाए, जानकार की मानते जग जगदीश लखाए। परिचय कौन देता है? जो परिचित होता है। पिता बनाया पतला बेटा छठी बनाए, और बाग लगावे सतगुरु चेला फल को खाए। पिताजी ने 5 तल्ले का मकान बना दिया, तो बेटा छठी बनाएगा कि नींव खोदेगा? भाई बोलो कार्तिक जी। नहीं नहीं, आपका दिमाग कहाँ रहता है? ध्यान देके सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि खूब जड़ मजबूत करके सीमेंट सरिया से और 5 तल्ले का मकान पिताजी बना दिए, तो बेटा नींव खोदेगा कि छठी बनाएगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, छठी बनाएगा। तो संत महात्मा स्वामी महाराज भूखे प्यासे रह करके, महाराज जी कहते कि इसी उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भरपेट रोटी नहीं मिली। देखो कितनी प्रतिकूलता से है। अब तो जगह जगह लंगर चलता है, और आज के 100 साल पहले भिक्षा मांगते, महाराज जी कहते युवा शरीर था, भूख लगती थी ज्यादा और भिक्षा मिलती थी कम। तो भूखे प्यासे रह करके, और महाराज जी ने कहा कि बचपन में एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। तेल जला करके दीपक जला के पढ़ते थे, बिजली थोड़े थी।
अलग अलग विद्यार्थियों के लिए बिजली कहाँ से आवे, दीपक कहाँ से आवे, दूध पीने को मिलता नहीं था, अपने हाथ से रोटी बनाते थे। इतनी प्रतिकूलता पा करके और महाराज जी ने ज्ञान अर्जित करके बता दिया कि अरे भाई सब रूपों भगवान ही बने हैं। अब लगन हो तो लगन वाला ये बात पकड़ लेगा। महाराज उदाहरण दिए हैं कि जैसे हम मानते हैं कि एक सामान्य नदी है, कोई बंबई से आवे कहे ये नदी बहुत सुंदर है, आप लोग क्या कहोगे? आपकी आंखें फूटी है, नदी नहीं है। बोले तो गंगा जी हैं। ओ गंगा जी हैं, बोलो गंगा मैया की। अब पता नहीं है तो कर्मनाशा नदी गंगा जी में क्या फर्क है भाई? कर्मनाशा नदी मैंने सुना, गोस्वामी ने लिखा है कि उसमें कोई नहावे तो पुण्य छिड़ होता है कर्मनाशा नदी में, और गंगा नदी में स्नान करे तो पाप नष्ट होता है, और दोनों एक जैसे हैं। तो महाराज ने कहा जैसे हम मानते हैं कि यह एक सामान्य नदी है, पर कोई कहे कि यह तो गंगा जी है, तो गंगा जी की प्राप्ति होने में क्या देर लगी, एकदम भाव बदल जाएगा। ऐसे ही अगर आप वासुदेव सर्वम में सब कुछ परमात्मा है यह स्वीकार कर लो तो परमात्मा प्राप्ति हो गई, बिल्कुल हो गई। ये कहाँ लिखा है? ईश्वर विनाशी, ईश्वर जीव विनाशी, पेज संख्या 112 पर। और गीता प्रकाशन के संस्थापक श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी ने कहा ये बन गए आप अकेले सब कुछ, पेज संख्या 193 पर जो बातें लिखी है। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसी बातें शास्त्रों में नहीं मिलती। शास्त्र है दूध और महापुरुषों का अनुभव है घी। ये बड़ी विशेष बात है। ये शास्त्र है दूध और महापुरुषों का अनुभव है घी। तो श्रोता ने पूछा कि भगवत साक्षात्कार का स्वरूप क्या है, भगवान की प्राप्ति हो गई, इसका लक्षण क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान है, एकदम भगवत साक्षात्कार है। यह भगवान के साक्षात दर्शन से भी ऊंची बात है, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से भी ऊंची बात है। ये दर्शन का आनंद तो दर्शन के समय रहता है, दूसरे समय नहीं रहता, परंतु सब कुछ भगवान है, इसका आनंद कभी मिटता ही नहीं, मिट सकता ही नहीं। दर्शन हर समय नहीं होते, पर वाद्य श्रवण कब नहीं होता, वह तो हर समय रहता है, वो हर समय रहता है। तो भगवान के दर्शन से बढ़कर के है कि सब रूपों भगवान है। दर्शन तो भगवान आएंगे, दर्शन देके चले जाएंगे, ये सैदपुर में ही खड़े रहें क्या? परंतु सब रूपों में भगवान। ओ हो, बकरी के रूप में साक्षात भगवान, सुअर के रूप में साक्षात भगवान, खंबे के रूप में साक्षात भगवान। अब बर्ताव तो अलग करेंगे। आज महाराज जी ने कहा ना कि साधु ब्राह्मण बनकर आओ तो शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह लगाऊं जी, चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी, परंतु प्रभु हो आप ही, हो आप ही। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग मत लाठी दिखाऊं, और घर से बाहर रोटी खिलाऊं। तो बर्ताव अलग अलग। माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भाई। अब भगा दो, भगवते नमः। कौन आए हैं? साक्षात भगवान आए हैं। ये भगवान लीला कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं भगवान, बंदर भगवान। तो 5 साल का बच्चा भोजन करने के लिए बैठा, तो माँ ने उसको माखन खाने के लिए दिया। बोलो मत, सुनो। 5 साल का बच्चा भोजन करने के लिए बैठा, तो माँ ने प्लेट में दही खाने को दी। तो बेटे ने कहा माँ ये दही कहाँ से आया, ये मक्खन कहाँ से आया? तो माँ ने कहा बेटा 3 साल पहले तुम्हारे पिताजी बछड़ी खरीद के लाए थे, अब गाय बन गई है, ब्याई है, उसी के दूध का मक्खन है। तो बेटे ने कहा माँ ऐसे मक्खन थोड़े खाऊंगा, हम भी बछड़ी खरीद के लाएंगे। तो हम सब बछड़ी खरीदने में लगे हैं। ये साधन भजन करना बछड़ी खरीदना है, इसका उल्टा अर्थ नहीं लगाना है कि साधन भजन स्वाध्याय छोड़ दे।
साधन भजन स्वाध्याय छोड़ेंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे, जुआ खेलेंगे। हम देखते हैं मन घाट पर जुआ खेलते हैं। अभी बेचारे क्या समझे गंगा जी की महिमा। गंगा जी किनारे जप किया जाता है, माला फेरा जाता है, ताश चौपड़ खेला जाता है। तो इसका उल्टा तो नहीं लगा मैं, परंतु साधन भजन करना बछड़ी खेत खिलाना है। और महापुरुषों के, अनुभवी महापुरुषों के वचनों विश्वास करना ये मक्खन खाना है। अब देख लो कि बछड़ी खेत खिलाने में फायदा है कि मक्खन खाने में फायदा है। मक्खन खाने में फायदा है कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। सबही रूपा प्रगटिया वासुदेव दर्शाए, सोच बदल दो आपनी यह सत्संग कहा। इसी का नाम सत्संग है भाई, इसी का नाम सत्संग है। महाराज जी की पुस्तक है बन गए आप अकेले सब कुछ। तो ये पेज संख्या 8 पर बहुत विशेष बात है। ऋषिकेश में गया, लगभग 2 साल पहले श्री आनंद महाराज का सत्संग चल रहा था। तो एक मनमोहन जी महाराज आए, तो कमरे में ऐसे सत्संग चल रहा था पुस्तक पढ़ करके। तो उन्होंने जब पढ़ी तो स्टेज पर गए, तो सत्संग सुनाने के पहले श्री आनंद जी महाराज जी को बोले कि महाराज जी पढ़ के सुनाओ। तो महाराज जी ने पढ़ के सुनाया, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। बन गए आप अकेले सब कुछ, पेज संख्या 8। श्रोता ने रोजाना तो महाराज जी श्रोताओं से पूछते थे बताओ क्या सुना है, कोई शंका हो तो पूछो। तो उस दिन स्वामी महाराज ने खुद प्रश्न किए। महाराज ने क्या प्रश्न किए कि एक रास्ता तो लंबा है, एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है, ये महाराज जी ने प्रश्न किया। तो श्रोता ने कहा कि तत्काल होने वाली बात अच्छी लगती है। तो महाराज जी ने कहा मैं तत्काल होने वाली बात ही कहता हूँ, फिर उसको आप क्यों नहीं मानते? मान लो तो आपको क्या हर्ज है? लंबी चौड़ी बात मानने के पेक्षा, इधर सुनो, ध्यान इधर दो, बातें मत करो। लंबी चौड़ी बात मानने के पेक्षा सीधी सादी बात मानने आपका क्या नुकसान है? मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ, मैं आपको लंबा रास्ता न बताकर सीधी बात बताता हूँ। बड़ी सीधी बड़ी सुगम बात है, यह सब भगवान है। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है, केवल भाव बदलना है, यह सब भगवान है। वास्तव में सच्ची बात है कि सब भगवान हैं। अंत में इसी जगह पहुंचना पड़ेगा। आप साधन में कितने वर्ष लगा दो, कितने जन्म लगा दो, पर अंत में यही बात होगी। अगर पहले मान लो तो क्या हर्ज है? चारों वेद ढिढोर के अंत कहोगे राम, सो रज जब पहले कहो इतने से ही काम। सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। गीता की बात मान लो तो क्या हानि है? लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था, अगर 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको परमात्मा प्राप्ति सुगम बता दूंगा। मैं इसी काम में लगा। तो महाराज जी की सबसे अंतिम बात, सबसे विलक्षण खोज रही कि भाई सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। सब ही आप बने गिरधारी, सब ही आप बने गिरधारी। कोई निराकार बतलावे, कोई तो साकार लखावे। जल अरु बर्फ में अंतर नाही, तेरी लीला सारी। सब ही आप बने गिरधारी। कोई गृहस्थ निभाओ कहता, कोई जंगल जाओ कहता। जानकार संता बतलावे, सब ही रूप बिहारी। सब ही आप बने गिरधारी। तोता मैना दिखते मोर, जीव जंतु करते हैं शोर। सब ही रूपा तेरा दर्शन, तू ही है बनवारी। सब ही आप बने गिरधारी। संता साधन सुगम बतावे,
वासुदेव सर्वम झलकावे, इससे सुगम न साधन कोई, आप बिना नहीं न्यारी, सबहि आप बने गिरधारी। कहो भगवते नमः प्रणाम, अपने आप बने सब काम। वासुदेव सर्वम का साधन, संत बतावत भारी, सबहि आप बने गिरधारी। देखो 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा सत्संग सुना और इस बात को पकड़ लिया। अब सुनो उसकी बात को।